Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू है इस चैनल पे सो मेक श्योर यू हिट दिस सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो पहली न्यूज़ है आपकी, इट्स अबाउट क्रिमिनल लॉ. रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि न्यू क्रिमिनल बिल के बारे में डिस्कशन चल रही थी इन द लोकसभा एंड फाइनली देखा गया है कि ये आपका बिल पास किया गया है एंड अब नए 3 रिवाइज क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं. आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नेम ऑफ दीज बिल्स एंड ये किन्हें रिप्लेस करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इन पे आपकी प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. ओके, सो फर्स्ट वन हेयर इज योर भारतीय न्याय संहित. ये आपका रिप्लेस करेगा इंडियन पीनल कोड को. सेकेंड वाला है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित एंड दिस इज गोना रिप्लेस योर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. थर्ड एंड लास्ट वन इज योर भारतीय साक्ष्य संहित, जो आपका रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को. ओके, ऑल 3 नेम्स आर इम्पोर्टेंट, इन्हें जरूर याद रखिएगा. अब बोला क्या गया है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट चीज इनकी यहाँ पर हुई है कि इन्होंने टेररिज्म को एक सेपरेट कैटेगरी में डाला है. इन द जनरल, जो आपकी जनरल क्रिमिनल लॉ की पार्ट है, उसमें से इन्होंने उसे एक सेपरेट कैटेगरी प्रोवाइड की है बेस्ड ऑन कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज एट प्रेजेंट. इन्होंने बोला गया है कि देखो, जो लॉज उस टाइम बने थे व्हेन वी वर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उसमें और अब के इंडिया में काफ़ी चेंजेस है. सो देयर इज अ नीड ऑफ दिस रिविजन. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. इन्होंने इस पे भी एम्फेसिस डाला है कि देखो, टेक और कम्युनिकेशन, इन दोनों पे एम्फेसिस डाला है अब कि इस चीज़ की नीड है, तो इस पे भी हम ज़्यादा इंक्रीज करेंगे. बोला गया है कि यहाँ पर जो जजमेंट है उसे प्रायोरिटी देंगे ओवर पनिशमेंट. दिस इज व्हाट दे हैव सेड. ओके, मॉब लीचिंग जैसी चीज़ों पे भी अब आपकी you can get death penalty on this. This is what they have said. These are the few changes. If you want to read about all the changes, you can get it from our Telegram channel. वहाँ पर I'll provide you a PDF जिसमें सारे changes mentioned होंगे. Okay, there you can read all of that. ठीक है, अभी आपके एग्जाम के बेसिस पे जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो चीज़ें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं. देखो, जैसे आपका भारतीय न्याय संहित है, ठीक है, इसमें अब 358 सेक्शंस होंगे और जो पहले वाला था उसमें 356 थे. जो फर्स्ट वर्जन ऑफ द बिल था, देखो फर्स्ट वर्जन आया था इस बिल का, देन रिवाइज करके सेकंड वर्जन आया था. इसकी वजह से यहाँ पे जो सेकंड लिखा है ना, वो उसी की वजह से आपका अब इसमें जो 175 है वो आपके पुराने वाले में से है, लाइक इंडियन पीनल कोड में से ही सोर्स्ड है, और हमने 22 नए ऑल्टर किए हैं और 8 हैं जो नए एड ऑन हुए हैं यहाँ पे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज है आपकी अबाउट साहित्य अकादमी अवार्ड्स. दिस इज योर सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड जो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है. फर्स्ट पे है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड्स. ओके, अब ये इस साल आपके 24 लैंग्वेजेस में दिए गए हैं एंड सबसे पहली बार फाउंड कब हुआ था, ये 1954 में. ओके, अब देखो इसमें काफ़ी सारे लोगों को दिए गए हैं, सो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दी ऑथर्स एंड जो भी उन्होंने पार्ट किया है. ओके, उनकी क्रिएशंस वो आप नहीं कर सकते हो. सो इम्पॉर्टेंट वाले हैं, उन्हें याद रखिएगा आप यहाँ पर. अब देखो, ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है. फर्स्टली इज योर युवा पुरस्कार में एंड नेक्स्ट इज योर बाल साहित्य पुरस्कार में. ठीक है, अब 22 थे जिन्हें बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 20 थे जिन्हें युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यहाँ पर. ओके, अब देखो यहाँ ऑथर का नेम नीलम सरन गौड़, इनका इंपॉर्टेंट है, और इनकी क्रिएशन रेखिम इन रागा जानकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, सुधा मूर्ति, शी इज एन इंपॉर्टेंट राइटर. इनको मिला गया है बाल साहित्य पुरस्कार फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज, जिनका टाइटल है ग्रैंड पेरेंट्स बुक ऑफ स्टोरीज. नेक्स्ट ऑथर आ जाते हैं आपकी संजीव. इनकी नॉवल मुझे पहचानो, उसके लिए भी इन्हें अवार्ड दिया गया है. ये सब चीजें आप याद रखिएगा. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आ जाते हैं आपकी सीए पार्ट पे. सो रिसेंटली आपका जल महोत्सव कह सकते हो आप उसे, और इधर वाटर फेस्टिवल इंग्लिश में. ओके, सो द हनुवंतिया वाटर फेस्टिवल का 8th एडिशन हुआ है आपका. कहाँ पर हुआ है ये हुआ है आपका एमपी में, इमेज में आपको दिख रहा होगा. ओके, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा. मूविंग फॉरवर्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ये इनॉग्रेट किया गया है. ओके, ये कहाँ बना है, पहली बात ये वाराणसी में है. नेम है इसका सर्ववेद
महामंदिर, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया, इनॉग्रेट किया है हमारे पीएम ने, नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं, देखो क्रिकेट में हम बहुत चर्चा करते हैं। ओके, इस बार हम थोड़ा हॉकी पे डिस्कस कर लेते हैं। सो हु वाज अवॉर्डेड by the International Federation of Hockey as the Player of the Year for 2023? So ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह एक मिडफील्डर है और ही इज ऑल्सो द वाइस कैप्टन ऑफ आवर हॉकी टीम है। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, हियर्स द इमेज ऑफ हिम। अब हरमनप्रीत सिंह, देखो ये कैप्टन रहे थे हमारे हॉकी टीम के, है, इनका नेम इम्पॉर्टेंट है। ही वॉज ऑल्सो द फ्लैग बेयरर, ये फ्लैग बेयरर थे आपके ड्यूरिंग जो हमारे एशियन गेम्स हुए थे, अभी एशियन गेम्स हुए थे आपके चाइना में रिसेंटली। सो वहां पर जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी उसमें ये फ्लैग बेयरर भी थे। ओके, ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू हॉकी, इंपॉर्टेंट। इनके साथ कौन थी? इनके साथ थी लवलीना, शी इज अ बॉक्सर। ओके, इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं, विच टीम क्लेम दिस रिकॉर्ड 7th FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप टाइटल? किसे मिला है इस बार का हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप टाइटल? और डिफीट किया है फ्रांस को, तो फ्रांस आ गई आपकी सेकंड नंबर पे। सो टॉप किया है इसमें जर्मनी ने, जर्मनी डिफीटेड फ्रांस है, और आपकी थर्ड आई है यहाँ पर स्पेन। ये हुआ था आपका मलेशिया में। ओके, मलेशिया में कुआलालंपुर में। मूविंग फॉरवर्ड, टेनिस प्रीमियर लीग, so which team secured tennis premier league title by defeating the Bengal Wizards? Bengal Wizards को defeat करके जो title मिला है आपको, that's by Bengaluru Mavericks, so they won the title, important। next आ जाता है अपना, who clinched the women's goalkeeper of the year award for the third consecutive time ये award दिया गया है इन्हें by the hockey federation। so the name is Savita Punya, this is her glowing as ever। okay, और 2021 and 2022 में भी इन्होंने पास ही टाइटल था। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब ये अवार्ड इस बार दिया गया है बैडमिंटन पेयर को आपके। ओके, एंड इनका नाम है चिराग शेट्टी एंड सात्विक सिराज रानी रेड्डी। ओके, इन्हें दिया गया है, सात्विक साईराज को एंड चिराग शेट्टी, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन है। ओके, ये इन दोनों की इमेज है, ये नेम्स आप याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट कम्स योर BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की। सो ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये अवार्ड मिलता है आपकी मैरी अर्ब्स। ओके, ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं and she is also a footballer, she is a footballer and ये गोल कीपिंग करती हैं वहाँ पे बेसिकली। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नोमा पे। देखो, नोमा एक डिजीज है आपकी जो मोस्टली आपके चिल्ड्रंस में होती है, ठीक है, अर्ली स्टेज में देखी जाती है ये डिजीज। ओके, इसका और दूसरा नाम है, इट्स ऑल्सो नोन एज योर कैनक्रम ओरस और दी गिगेरियस स्टोमकटाइटिस, ये अलग नाम है इनके और भी नाम में। ओके, सो ये देखी जाती है बेसिकली माउथ के पास देखी जाती है, इन द लाइनिंग ऑफ द लिप। ओके, यहाँ देखी जाती है ये डिजीज। इसके बेसिक कॉजेज होते हैं कि अर्ली स्टेजेस पे आपको ओरली न्यूट्रिशन नहीं मिलता है जब बच्चों को, और ड्यू टू वेरियस इन्फेक्शन दिस डिजीज हैपन्स, बट ये आपकी कम्युनिकेबल नहीं है। ओके, एंड ये अभी आई है, एड ऑन की गई है टू द लिस्ट ऑफ निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस NTDs में। सो ये किस ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है? सो दिस इज अ लिस्ट बाय योर WHO है। ओके, WHO पे हम हैं, तो देखो ये फाउंड कब हुआ था आपका? 1948 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स है आपका जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चीज देखो, 7 अप्रैल को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 7 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल ईयर, देखो 2024 को आपके बाय द यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया है इसे एज द इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमलिड्स। ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, दैट्स द ऑप्शन है। ठीक है, इसे कैमलिड्स क्या होते हैं? देखो आपके, दे आर बेसिकली योर कैमल्स, लामाज। ओके, लामाज, अल्पाकाज, उन्हें कहते हैं हम कैमलिड्स बेसिकली। सो दिस ईयर इज बेसिकली नेम दैट सो दैट कि उनकी इम्फेसिस को सिग्निफाई किया जाए, कि उनकी इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई करें। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाता है आपका ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल। सो ये रिसेंटली किसे ऑनर किया गया है विद दिस? ये भूटान का है आपका, बेसिकली भूटान में ने दिया है ये गोल्ड मेडल किसे? एक ex IPS ऑफिसर, हर नेम इज डॉक्टर
पूनम खेत्रपाल सिंह, इन्हें दिया गया है। इमेज आप देख सकते हो। रिसेंटली हमने अभी स्टडी किया था भूटान का गेलपू ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। ओके, दिस प्रोजेक्ट ये आपका असम को कनेक्ट करेगा रेलवे से। ओके, इस पे बात की गई थी हमने कल, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाता है आपका FICC वाटर अवार्ड 2023। इसका 11th एडिशन हुआ है आपका FICC वाटर अवार्ड का। ओके, दिस इज गिवन टू इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में किसे दिया गया है, NTPC कार्ती, इन्हें दिया गया है अवार्ड। मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाते हैं हमारे वोकैब के सेक्शन पे। टॉप 5 वर्ड्स आज के हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपका ब्रीच। ब्रीच का मीनिंग होता है टू फेल टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय समथिंग सच एज लॉ और एग्रीमेंट। ब्रीच मोस्टली आप देखते हो, आप रोड के जो रोड सेफ्टी रूल्स होते हैं उन्हें आप मोस्टली ब्रेक करते हो या उन्हें ब्रीच करते हो। हेलमेट लगा कर कितने लोग जाते हैं, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वी टेंड टू ब्रीच दैट। ओके, दैट इज नॉट राइट। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेटरेंस। डेटरेंस इज द एक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग और मेकिंग समवन टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग। जब आप अपने फ्रेंड को इन्फ्लुएंस करोगे कि इस चीज को ना, नॉट टू इंडल्ज इन अ बैड एक्टिविटी, दैट इज काइंड ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग, सो दैट मीन्स डेटरेंस। थर्ड आ गया आपका डी बार। डी बार वर्ड आपने मोस्टली सुना होगा अटेंडेंस के टाइम पर अपनी, ठीक है, कॉलेज वाले बोल देते हैं आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो हम आपको डी बार कर देंगे। सो डी बार करना, एग्जाम से डी बार कर देंगे मतलब आप उन्हें एक्सक्लूड कर दोगे फ्रॉम गिविंग एन एग्जाम। सो इट्स मीन्स टू ऑफिशियली बार, बैन और एक्सक्लूड समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। फोर्थ वर्ड आ जाता है आपका लेक्सिकॉन। दिस इज अ डिफरेंट वर्ड। दिस मीन्स अ वर्ड बुक और अ डिक्शनरी स्पेशली ऑफ ग्रीक, लैटिन और हिब्रू। ग्रीक लैटिन लैंग्वेज है, हिब्रू इज ऑल्सो, दीज आर काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, तो इट मीन्स अ डिक्शनरी स्पेशली इन दीज लैंग्वेजेस। Last word is corpulent. Corpulent means a formal word that means someone is overweight or someone needs exercise here. Okay, with that let's move forward. Lastly आ जाता है जो क्वेश्चन हमने आपसे कल पूछा था, this was the easiest question and few of you answered. क्वाड के मेंबर्स आंसर हमारा है D, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA, और ये आपकी कब बनी थी, 2007 में। Moving forward, अब आ जाता है question for the day. Make sure you answer this in the comment section. And with that, we come to an end of this session. I hope you liked this, and if you did, please hit on the like button. It means a lot to us, and share it with all your friends. And thank you for watching.